हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के एनिसोल का एल्किलन का हमें अभिक्रिया लिखनी है, समीकरण लिखना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है उसके एनिसोल का एल्किलन का हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, समीकरण को। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट वो भी एल्किलन है, तो एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, ठीक है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो यहाँ पर देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ठीक है। वो भी मैं एनिसोल की करना है। तो अगर एनिसोल की बात करें तो एनिसोल होता है एक बेंजीन वलय जिस पर कि OCH3 लगा होता है, ठीक है। यह एनिसोल होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर मैं उसकी समीकरण को लिखना है। जब हम इस OCH3 वाले एनिसोल पर हम यहाँ पर जैसे एल्कलीकरण कोई जैसे CH3 Cl प्लस AlCl3 डाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे दो उत्पाद मिलते हैं। एक OCH3 के आर्थो पर CH3 एल्कलीकरण हो जाता है और दूसरा इस एनिसोल के पैरा पर CH3 लग जाता है। तो दो उत्पाद मिलते हैं, आर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरा मिथाइल एनिसोल, ठीक है। ये दो उत्पाद मिलते हैं। अब अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें तो कैसे होती है। इनकी क्रियाविधि में क्या होता है कि जो CH3Cl है, AlCl3 है, AlCl3 क्या होता है, ये लुईस अम्ल होता है। तो इसलिए ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर CH3 धनायन उत्पन्न हो जाता है, साथ में AlCl4 ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने ही हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो एनिसोल है, ठीक है, जब यहाँ पर ये CH3 धनायन उपस्थित रहता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जाते हैं और एक बार ये इस बंध से आर्थो से क्रिया कर देता है, ठीक है। जब आर्थो से क्रिया कर देता है तो क्या होता है, यहाँ पर OCH3 धनायन आ जाता है, यहाँ पर CH3 रहता है, ठीक है, ये बन जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है जो कि इसको एरोमेटिक करने के लिए फिर से बाहर जाता है और ये इस प्रकार से खुल जाता है। तो यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर OCH3 बन जाता है और ये CH3 आर्थो का उत्पाद बन जाता है, ठीक है, ये आर्थो का उत्पाद बन जाता है। अब पैरा का उत्पाद किस प्रकार बनता है, पैरा का भी उत्पाद इसी प्रकार बनता है कि यहाँ पर CH3 धनायन होता है, ठीक है। तो ये O के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ये बंद इधर जाता है और ये यहाँ पैरा से क्रिया कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, इस प्रकार से पैरा पर CH3 लगा रहता है, यहाँ पर द्विबंध OCH3 और इस पर धनायन आ जाता है। अब क्या होता है, इसको फिर से एरोमेटिक करने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहता है वो बाहर निकलता है, ये बंद इधर जाता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है फिर से इस प्रकार से उसमें आ जाता है OCH3 और यहाँ पर पैरा पर CH3 लग जाता है। तो ये क्या है, ये बन जाता है आर्थो मेथिल एनिसोल और ये क्या है, पैरा मेथिल एनिसोल बन जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर दो उत्पाद बनते हैं जिनकी क्रियाविधि को भी हमने समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो एनिसोल का एल्किलन अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।